रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाक की लड़ाई है, जिसमें दिनों दिन ये युद्ध और विस्फोटक होता जा रहा है। लिहाजा बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा है। हालांकि एक चेतावनी पहले भी जारी की गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, लेकिन अभी भी कई भारतीय वहां मौजूद हैं। ऐसे में दूतावास ने उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकल जाने को कहा है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हिंदुस्तान से मेडिकल की पढ़ाई करने गए उन छात्रों की है, जिनके भविष्य पर लगातार ग्रहण लगता जा रहा है। अभी करीब 7-8 महीने पहले ही वो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत वापस लौटे थे, लेकिन उन्हें यहां मेडिकल की पढ़ाई की इजाजत नहीं मिली। लिहाजा कानूनी लड़ाई के बाद थक हार कर वो फिर यूक्रेन लौटे, लेकिन हालात फिर से बिगड़ गए। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कुछ छात्रों से हमारे संवाददाता ने बात की। आइए सुनते हैं कि यूक्रेन में फंसे उन छात्रों का क्या कहना है। यूक्रेन के विनित्सा शहर में है, विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इवैक्यूएशन को हुए 8 मंथ हो गए। हम लोगों ने 8 मंथ तक वेट किया कि कुछ हमारे फेवर में डिसीजन आए। सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले, सेंट्रल सरकार कुछ बोले, बट वेट करते 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 ऐसा लगा कि बस जब आई अप्रिशिएट कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें मिशन गंगा के थ्रू एविक्यूएट किया उस ऐसे सिचुएशन में। बट और बहुत सारे वादे किए गए थे उस टाइम पे, जैसे कि हम लाए हैं तो खुद कुछ न कुछ तो सोचेंगे आपके बारे में। हमारे पेरेंट्स को ऐसे बोला गया, मीडिया में ऐसे चलाया गया कि हम लाए हैं तो हम ही कुछ करेंगे। जी आने के बाद हम लोगों ने केस भी लड़ रहा है, अभी भी केस चल रहा है। जज का एक ऐसा इरिस्पॉन्सिबल बयान कि यूक्रेन के लोग तो रह रहे हैं ना, तो आप लोग क्यों नहीं रह सकते। तो हम लोग जब अपने ही कंट्री में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग को खुद ही बोला जा रहा है कि यूक्रेन के लोग तो यूक्रेन में रह रहे हैं ना, ये उनका मदरलैंड है, उन लोग को किसी न किसी तरह रहना है। कुछ एविक्यूएट किए यहाँ से, उन लोग भी कुछ माइग्रेट करके गए हैं अगल बगल कंट्री में, और कुछ है ऐसे सारे। हमारा अगर इंडिया में ऐसे सिचुएशन होगा तो हम लोग थोड़ी छोड़ देंगे इंडिया। लगने का क्या ऑप्शन में हमारे पास छोड़ा नहीं गया। ऑनलाइन वैलिड नहीं, एनएमसी बोलती है, सेंट्रल सरकार भी बोलती है कि क्या करना है, कुछ नहीं, कोई डिसीजन नहीं। एनएमसी बोलती है ऑनलाइन वैलिड नहीं, या तो ट्रांसफर लो या तो यूक्रेन जाओ। जो 5th ईयर 6th ईयर के मैक्सिमम स्टूडेंट है उनका ट्रांसफर वैलिड नहीं है, और हम लोग सब मिडिल क्लास से थे तभी यहाँ पे आए थे, नहीं तो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सकते थे। सभी मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनके जरिए कुछ जरूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। जो नंबर दिए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारतीय दूतावास की वेबसाइट पर भी कई जरूरी जानकारी ली जा सकती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यूक्रेन में हालात एक बार फिर से बिगड़ने लगे। इसकी वजह कुछ दिन पहले भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। तब यह कहा था कि जंग में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी कहा गया था कि वर्तमान में यूक्रेन में रह रहे छात्र सहित सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें। वहीं रूसी राष्ट्रपति किसी कीमत पर अभी पीछे हटने को राजी नहीं है। पुतिन लगातार रूस की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने की बात दोहराते आ रहे हैं। लिहाजा पुतिन का यह बयान परमाणु हमले की आशंका भी बढ़ा रहा है। हालांकि रक्षा के जानकारों का मानना है कि पुतिन ऐसा नहीं करेंगे, बावजूद इसके खतरा बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि वहां अभी भी भारतीय रुके हुए हैं और वो यूक्रेन छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सवाल है ऐसे में आगे का रास्ता क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।